आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन और सामीन, अरशद लतीफ़ ने कहा था, कोई तो मोजज़ा ऐसा भी हो अपनी मोहब्बत में, वाह। कोई तो मोजज़ा ऐसा भी हो अपनी मोहब्बत में, तेरे इनकार से इकरार की सूरत निकल आए। वाह। ये पहले तो क्लियर कर दूं कि ये राशिद लतीफ़ नहीं है, अरशद लतीफ़ है। तो तो मंशा भाई, तो जी सर। सतीश भाई, जो भी आप में लेना चाहिए, ये जो जी इनकार यानी कि जो हारने का मुसलसल इनकार है, सॉरी जीतने का जो इनकार है पाकिस्तान के साथ चिमट के रह गया है, इसमें कोई इकरार की सूरत नजर आती है आपको आगे चल के? आज हमारा बड़ा क्रूशल मैच है नेदरलैंड के साथ। सर, अगर मैं वो एक प्रवीण शाकिर का था जिसका शेर था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं हारू तो पिया तेरी। तो वो वाह। हम चाह रहे हैं कि दोनों सूरतों में ही हम जीते, वो मुमकिन नहीं है। तो क्या कहते हैं मनसा भाई, इसको किस तरह देखते हैं मनसा भाई? बहुत प्रेशर मैच है क्योंकि हम लोग कुछ टीम में पोजीशंस के मसले हैं, कुछ अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, कुछ ज्यादातर आउट ऑफ फॉर्म है। आई थिंक ये काफी प्रेशर मैच। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ग्राउंड देखें तो सेम है, पर्थ में ही मैच है। तो साइज ग्राउंड का थोड़ा बड़ा है, तो हमारे बैट्समैनों को समझ आ गई कि थोड़ा क्या कहते हैं, बड़ा ग्राउंड है। इफ्तिखार आपका के ख्याल अलावा है क्या अगर समझ आ गई? होपफुली आ जानी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हिट मारने जा रहे थे ना रिजवान और वो, तो उसमें ये कि देयर आर लॉट ऑफ डूज एंड स्टफ। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट होगी पाकिस्तान की आज, टीम सिलेक्शन से लेकर आगे तक? मेरा ख्याल है कि आज का मैच वो है जिसमें पाकिस्तान को ऑल टुगेदर सब कुछ ही बाहर, बॉक्स से बाहर से लेके आना चाहिए। यानी कि जितने जितने बेंच पे बैठे हैं उनको भी खिला दें और बाबर भी नीचे आ जाएं। मतलब ये मेरा अपना ख्याल है, बाबर ने तो वही करना है जो करना है उसने। अगर सुनता तो पहले ही सुन लेता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसे करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसी रस्ट के साथ जाएंगे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को उससे निकाल पाएगा। और पाकिस्तान जिस तरह के जिम्बाब्वे के खिलाफ स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा, यहाँ भी स्ट्रगल करेगा। और नेदरलैंड बेशक क्वालिफाई करके टीम आई, सेकंड टीयर की टीम है, इसके बावजूद उसमें मुकम्मल तौर पर पोटेंशियल मौजूद है। और इससे पहले भी जब हमने नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी, तो उसमें भी पाकिस्तान गो के जीता था वो सीरीज, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल किया था और बाबर अकेले ही रन बनाते हुए नजर आए थे वहाँ पे। जी, और मैच के लिए आपकी तरफ मैं जाता हूँ कि मैच की जो पोजीशन है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वेदर फैक्टर्स हैं, अभी आप बता रहे थे कुछ थोड़ा सा टाइम पहले ही वहाँ पे एक मैच हीट वेव की वजह से कैंसिल हुआ था, और आज शायद आप बता रहे हैं कि 9 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना बड़ा कंट्रास्ट है कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, तो उसमें कैसा रहेगा जी मैच? अच्छा, अब ये है कि मनसा भाई से भी मैं इसके बाद सवाल ये यहीं से करूंगा कि जो सदर्नली वेव्स आती है ना हवा की, इस मैं तो न्यूजीलैंड में हूँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो सदर्नली वेव चलती है ना, वो आती है अंटार्कटिका से। तो वो हमेशा आपका टेम्परेचर जो है ना वो गिरा देती है। अब पर्थ इज ऑलवेज नोन टू बी वेरी हॉट। लाइक लास्ट लास्ट हर समर में एक दो मैचेस क्लब क्रिकेट के कैंसिल हो जाते हैं सैटरडे को, हीट की वजह से कि इतनी गर्मी होती है। और आज है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 9 है ना उधर आज, और ह्यूमिडिटी है 79%। याद रहे कि पिछले मैच में ह्यूमिडिटी थी 70% और जस्ट बिलो 70%। तो मंचा भाई से ये सवाल है कि जिस तरह उनके जो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर थे, बल्कि दोनों ने राइट आर्म लेफ्ट आर्म ने बिल्कुल, और उससे पहले इंडिया वाले मैच में भी, कि हमारे ओपनर्स को बल्ला ही नहीं लग रहा था। ठीक है, इनके पास भी फ्रेड फ्रेड क्लासान है, लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर है जो नया गेंद करते हैं, और ह्यूमिडिटी पिछले मैच से ज्यादा है, पिच वही है। तो आपको लगता है कि बाबर और रिजवान को थोड़ा सा शफल करना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, अदरवाइज तो ये फंस जाएंगे? जी बिल्कुल, वो आपने ह्यूमिडिटी और वो बता रहे थे विंड कैसे चलती है, तो वो हंसराज हंसदा डॉक्टर साहब बड़ा मशहूर गाना है, जो तो सिली सिली होंदी है हवा, ओ यू किते रोंदा होवेगा। अल्लाह करे ऐसी बात ना हो और हम आज अच्छा परफॉर्म करें। तो यकीनन जो आपने बात की कि ये यकीनन इनको चेंज करना पड़ेगा। खास तौर पे मेरा ख्याल है अगर बिल्कुल अपनी टेक्निक के साथ बाबर खेलें और पुश ना करें, बॉल को पास आने दें। यकीनन मैं समझता हूँ कि वो एंग्जायटी है उनके अंदर, वो जल्दी तेज खेलना चाहते हैं। और रिजवान जैसे कि वो ऑफ स्टंप पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शफल करेंगे, बॉल की लेंथ को चेंज करेंगे, थोड़ा-सा आप फुटवर्क का भी इस्तेमाल करें। मतलब फुटवर्क ये नहीं कि निकल के मारे उसको, थोड़ा-सा आगे निकल के अगर स्विंग को आप उसकी वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं,
और शफल करके ऑफ स्टंप पे भी जाके जो आपका प्लस है आप सिंगल लेके रोटेट, ज्यादा रोटेट की कोशिश करें, जिससे मेरा ख्याल है आपकी वो टांगों में भी और जान आएगी और यकीनन आपकी मूवमेंट और वो सारा बेहतर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी एक सवाल है आपसे, बल्कि आप दोनों से ही, कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में ही होता है कि वो एक हम अभी आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन में ही हो जाता है कि अगर लेफ्ट आर्म बॉलर का अच्छा स्विंग हो रहा हो ना राइट हैंड के अगेंस्ट, राइट है, तो वही होता है कि एक साइड पे खब्बा बैट्समैन हो तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोनों राइट हैंड बैट्समैन होते हैं, तो जो स्विंग बॉलर्स है ना उनको अपना लाइन लेंथ सेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे दोनों अपना राइट हैंडर्स हैं, तो आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर इनके ऊपर एक खब्बा खिला दें तो उससे भी शायद बॉलर्स की स्विंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, या फिर हमने कसम खाई है कि इन्हीं दोनों से ओपन कराना? मुझे लगता है कि कसम तो खैर आज तोड़नी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर नहीं तोड़ेगा तो फिर हम टूट के रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आज बिल्कुल जो फखर को खिलाना चाहिए। अगर इंजर्ड ही खिलाने हैं, कहीं इंजर्ड खेल सकता है तो फिर फखर को भी खिला दें। तो इंजरी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बिल्कुल राइट लेफ्ट अगर नहीं भी खिलाना फखर को तो किसी ना किसी लेफ्ट राइट से करना चाहिए। सिद्धार्थ मोंगा ने भी एक आर्टिकल लिखा है रिसेंटली क्रिकेट पे, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि अपनी एवरेज या ये दोनों चूंकि बिल्कुल ही एक ही स्टाइल से खेलते हैं, एक ही तरह से रन करते हैं, एक ही तरह है दोनों का, तो बॉलर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उनको पता है कि इनकी शैल क्या है, इन्होंने यहाँ इस बॉल को ये खेलेंगे, चूंकि मतलब अवे नहीं खेलेंगे, ऊपर से नहीं मारेंगे, पावर प्ले का इस्तेमाल उस तरह से नहीं करेंगे। आगे चल के आप स्टैट भी हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ने पावर प्ले में अब तक कितनी कितनी एवरेज से रन किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आज ये कॉम्बिनेशन तोड़ देना चाहिए और किसी राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, वट मनशा एवर भाई, जो भी हो। मनशा भाई टीम्स आगे दिखाएंगे आप? पहले जी नेदरलैंड्स की जी टीम दिखा दें तो उनके प्लेयर्स को क्विकली स्किम जी थ्रू बिल्कुल। करते हैं। अच्छा नाजरीन, अब जो हमारे पास जो टीम है, जो प्रोबेबल्स हैं नेदरलैंड्स के, मैक्स वुड, ये बेसिकली न्यूजीलैंड की पैदाइश हैं, न्यूजीलैंड में ही एज ग्रुप क्रिकेट खेले हैं और न्यूजीलैंड से ही ए टीम खेलते हैं, फर्स्ट क्लास से जो नीचे होती है सेकंड टीम खेलते हैं ऑकलैंड की। क्लब क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं और ये नेदरलैंड्स में काफी अच्छे से खेल रहे हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर्स वहां से थे। तो न्यूजीलैंड की प्रोडक्ट है। विक्रमजीत सिंह पैदाइश इंडिया की है लेकिन क्रिकेट जो है वो नेदरलैंड में शुरू से खेले। मैक्स वुड एग्रेसिव हैं, विक्रमजीत सिंह उनसे ज्यादा एग्रेसिव हैं लेकिन कट के बड़े पक्के हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कट उनको कम खिलाएंगे। तीसरे नंबर पे है बेस्ट डिलेड, ये इनके फादर थे टिम डिलेड जो 96 का वर्ल्ड कप हॉलैंड की तरफ से खेले थे और हॉलैंड के लिए लेजेंड समझे जाते हैं, ऑल्दो उन्होंने इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले लेकिन उनकी क्रिकेट के लिए उनकी काफी वो है। बेस्ट डिलेड इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, ही इज समवन सिमिलर टू जैक कैलिस, लाइक अ पुअर मैन जैक कैलिस। 140 पे बॉल भी करते हैं और ठीक ठाक क्रूशियल विकेट्स लेते हैं, ठीक ठाक तेज गेंद करते हैं ऑन हिज डे, एंड ही इज अ जेन्युइन बैट्समैन। उसके बाद है कॉलन एक्करमैन। कॉलन एक्करमैन ईस्टर्न प्रोविंस साउथ अफ्रीका से खेले हुए हैं, फर्स्ट क्लास 150 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। काउंटी क्रिकेट जो कॉल पैक की वजह से साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट में गए थे तो ये वहां चले गए। और कॉलन एक्करमैन जो है वो ऑफ स्पिन बॉल भी करते हैं और बड़े इफेक्टिव हैं शॉर्टर फॉर्मेट में। फॉर्मर साउथ अफ्रीका अंडर 19 प्लेयर, तो आई थिंक कि ये हम इनको ना इस तरह ना लें कि ये नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं, ये वो प्लेयर हैं जो 10-10 12-12 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद टॉम कूपर, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 प्लेयर, इनके भाई बेन कूपर पहले नेदरलैंड्स के लिए ओपन करते थे। टॉम कूपर बिग बैश कोई 8-10 सीजन खेल चुके हैं बिग बैश के ऑस्ट्रेलिया में, ही इज फेमिलियर विद ऑल द ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। ओरिजिनली इनका ताल्लुक साउथ ऑस्ट्रेलिया से है, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स रिलेटिवली न्यू हैं, ये सिर्फ नेदरलैंड से ही खेलें और क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लीडर के तौर पे रिसेंट टाइम्स में सामने आए हैं, 4-5 साल हुए हैं नेदरलैंड्स की तरफ से खेलते हुए। अच्छा नंबर 7 पे है टिम प्रिंगल। टिम प्रिंगल वो 2 साल पहले न्यूजीलैंड अंडर 19 खेल रहे थे और क्रिस प्रिंगल जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं उनके ये साहबजादे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इनको अभी तक फर्स्ट क्लास न्यूजीलैंड में नहीं खेले लेकिन ये 1-2 साल से नेदरलैंड्स की टीम में और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं लेकिन इज गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। अच्छा उसके बाद नंबर 8 पे हैं लोगन वैन बीक, ये भी न्यूजीलैंड की प्रोडक्ट है, पहले कैंटरबरी से खेलते थे अब वेलिंगटन से खेलते हैं। ही इज आल्सो अ फॉर्मर न्यूजीलैंड अंडर 19 प्लेयर, ठीक है, और ये भी 10 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं।
इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा बॉलिंग है, लेकिन ये ही इज नॉट अ बैड नंबर 8, वो बारी कर लेते हैं। शरीज अहमद यंग लेग स्पिनर हैं, ये डच प्रोडक्ट हैं यानी कि वहीं से हैं, और लेग स्पिनर रिस्ट स्पिनर है, जाहिर है कि हमारे बैट्समैन थोड़े से फंस जाते हैं उनके अगेंस्ट। अच्छा, नंबर 10 पे है फ्रेड क्लासान, ये मेरे फॉर्मर क्लब से खेलते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ऑकलैंड के ही हैं ये भी ओरिजिनली, लेकिन न्यूजीलैंड में इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट या प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। 20-22 साल की उम्र में इंग्लैंड गए, फिर वहां पे काउंटी क्रिकेट खेली और फिर नेदरलैंड्स के लिए आ गए। और आखिरी बॉलर हैं इनके, और फ्रेड क्लासान स्विंग करते हैं और चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, पॉल वैन मिकरिंग, राइट। तो पॉल जो है वो भी 60-70 में खेला, T20 मैचेस खेल चुके हैं, इनके स्टैट्स भी अच्छे हैं, इफेक्टिव मीडियम पेस बॉलर है, राइट आर्म बॉलर है। तो मैंने क्विक रन दे दिया आपको सारे प्लेयर्स का, बताना इसलिए जरूरी था कि इसमें से ज्यादातर प्लेयर्स डच नहीं है, इन ज्यादातर प्लेयर्स ने फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन में अपनी क्रिकेट खेली है, विच मीन्स कि आप इनको अंडररेट नहीं कर सकते। मंशा भाई, कोई प्लेयर मिसिंग है इस स्क्वाड में जो आप समझते हैं कि हो सकता था और अभी इंजर्ड है? लेजेंड हैं, वो पहले साउथ अफ्रीका से खेले हैं, मेरा 5वां-6वां वर्ल्ड कप है उनका, तो वो इंजर्ड है मेरा हाल है, वो यकीनन वो फर्स्ट चॉइस है, वो नहीं खेल रहे। लेकिन ये टीम प्रिंगल, मेरे हाल में उनका हारिस रऊफ है, पॉल वैन मिकीर है, और पाकिस्तान अगर उनके वो मिडल ओवर, क्योंकि मेरे हाल बहुत पेस से बॉल कर रहे हैं, वो मैंने जितने उनके मैच देखे हैं बहुत ही जेन्युइन पेस से बॉल कर रहे हैं। और ऊपर से अगर मैं देखूं, मैक्स और डोनाल्ड आप कह रहे हैं कि ये मेरे हाल खड़े होके खेलेंगे, विक्रमजीत जितनी देर खड़े रहे हमें तंग करेंगे क्योंकि उन्होंने मारना है। और बैस डी लीडे जो है मेरे हाल उनकी जेन्युइन ऑलराउंडर जिसने हमने बात की, और मेरे हाल उनकी की प्लेयर है, और उनको नीचे से डेथ ओवर भी वो करवा रहे हैं और बारी भी उनको 1 डाउन पे करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मुश्किल मैच है आज जी। और अगर मैं इसी तरह सती भाई, ये मैं अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम शेयर करने लगा, तो सती भाई आप म्यूट हैं जी। जी जी जी। डॉक्टर साहब आप जरा देखें इसको, प्रोबेबल्स को हमारे। अगर तो मैं सतीश साहब की तरफ देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि बाबर आजम का ताल्लुक लाहौर से है, रिजवान का ताल्लुक KPK से है तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। और उसमें लेकिन मसला है कि अगर उस तरह मैं बताऊंगा तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे सारी टीम एक आध 2 लाहौर से हैं, बाकी KPK से हैं, तो ग्रुपिंग का एस्पेक्ट होगा। कराची से मुझे नाम लेना पड़ेगा, कितनी बड़ी वो है आबादी का शहर, और उसमें से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो क्या वहाँ प्लेयर्स पैदा होना कम हो गए? खैर चलें, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, तो फिर किसी एपिसोड के लिए रख लेंगे इसको। तो अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है सर, 11 प्लेयर आपने लिखे हैं कि हैदर अली और आसिफ अली को आपने स्लैश में किया हुआ है, तो इन दोनों में से कौन खेलेगा? दोनों ही खेलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ना खेलें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से एक खेले, जो भी खेले, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा ख्याल है कि मोर और लेस यही टीम रहेगी। बाबर, रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार, हैदर अली की जगह आज आसिफ अली खेलेंगे, मुझे जो लग रहा है। शादाब, नवाज, वसीम, हारिस, शाहीन और नसीम शाह। लेकिन मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान को ये चेंजेस करनी चाहिए। शाहीन की जगह उसको क्या है, दराज कद, अपने नाम भूल रहा हूँ, हसनैन हसनैन, सॉरी जी, हसनैन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि शाहीन की वजह यह है कि शाहीन मुकम्मल फिट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। बाकी आप हाफ सती साहब आप ले लें कि बाकी हाफ को आप किस तरह एडजस्ट करेंगे? सती भाई म्यूट हो रहा है, म्यूट। हाँ जी, मंशा सॉरी मेरे बच्चे थोड़ा सा तंग कर रहे थे, लेकिन एपिसोड जी। करना बड़ा जरूरी है तो इसको जारी रखेंगे। अच्छा, हाँ। उसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराना चाहिए, मेरा जाती ओपिनियन है, क्योंकि अगर तो आपने वर्ल्ड कप जीतना है और वाकई जीतना है तो शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराएं, और देखेंगे इंप्रूवमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। जिस तरह वो गेम कर रहे हैं, जिस तरह वो फिट नहीं लग रहे, तो मेरा ख्याल है कि जाती होगी उनको एक और मैच खिलाना, और मतलब एक मैच का रेस्ट करा दें और अगले मैचेस के लिए अगर ये मैच शाहीन के बगैर हम नहीं जीत सकते तो वी शुडंट बी प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से। ठीक है, तो शाहीन को मेरे ख्याल रेस्ट कराना चाहिए, और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, हसनैन को लाना चाहिए। और एक और चीज है, आउट ऑफ द बॉक्स में, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, तो मेरा ख्याल है कि हैदर आसिफ दोनों को बिठा के खुशदिल को खिला दें, और मतलब रिस्क ले लें, और उससे मैं तो कहता हूँ 2 ओवर भी करा लें उससे, सीरियसली।
क्योंकि यू नेवर नो, मतलब आप उसको हाइड तो नहीं कर सकते ना। आप इफ यू आर प्लेइंग विद 12 प्लेयर्स तो फिर 15 के बजाय 12 ले जाते। और एक और चीज है, अगर तो आउट ऑफ द बॉक्स जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, और जिस तरह अगर इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी खेल सकता है तो फिर इंजर्ड फखर जमान भी खेल सकता है। ओपन करा लें फखर जमान से, वो तेज खेले, बाबर 3 पे आ जाए और वो 4 पे आ जाए। तो एज इट इज डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हैदर और आसिफ अली, हैदर अली को अगर छठे नंबर पे खिलाना है तो उसको ना खिलाएं मेरे हिसाब से। उसको ऊपर खिलाना तो ठीक है, अदरवाइज क्या कहते हैं, उसकी जगह किसी को भी खिला दें, मुझे भी खिलाते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक समझ नहीं आ रही कि इनका स्ट्रेटजी क्या है ना। मैं भी तो सच बॉलिंग तो वाइज मैं अपना नाम लेने वाला था, लेकिन मैंने कहा खुद तौसीफी हो जाएगी, इसलिए नहीं लिया कि मैं भी खेल सकता हूँ। तो मंशा भाई, आप लोगों से बल्कि यही सवाल है कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी, और दूसरा जो हमने पर्दे के पीछे रखे हुए हैं खुशदिल शाह, तो और हैदर मतलब हसनैन, खुशदिल शाह और फखर जमान, आपको लगता है कि यार मतलब अगर तो खुशदिल शाह को इनका खिलाने का कोई प्लान नहीं है तो फिर उसको टीम में ना रखते, स्क्वाड में ना रखते? ये तो बातें हम कब से कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये क्रंच मौका आ गया है कि जस्ट ये मेंटल जो आपका वो माइंड सेट है कि आप एक नॉन टेस्ट प्लेइंग मेंबर के खिलाफ खेल रहे हैं, तो हाउ यू हैव टू गो, आप उनको पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल एक मीनस की तरह लें और पूरी अपनी उस माइंडसेट के साथ जाएं। कोई भी खेल रहा है, शादाब, ये हैदर अली, आसिफ अली, ये कुछ भी खिला रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव माइंड, अगर आप अपनी जगह के लिए कि ये वर्ल्ड कप हार के वापस जाएंगे, मैं तो आगे टीम से निकल जाऊंगा, और बाबर आजम सोचें कि रिजवान सोचे मेरे से लग नहीं रही तो मैं 10 ओवर खड़ा रहूं, जब तक आज आप पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं खेलेंगे तो मेरा ख्याल है किसी भी जगह पाकिस्तान फंस सकता है, जिस मर्जी को खिला लें। और इसी तरह शाहीन अगर नहीं है अनफिट और शाहीन ऑल गो जाना चाहते हैं तो लेट हिम, मतलब शो योरसेल्फ, दिस इज द ओनली, ये वो मेरा ख्याल है मौका नहीं रहा कि हम किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। जो भी खेल रहा है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले कि हम एक नॉन टेस्ट प्लेइंग मेंबर के साथ खेल रहे हैं जिनका अभी वो बिल्कुल यंग है इस लेवल पे, तो उस अच्छा डॉक्टर साहब, एटीट्यूड के साथ खेलना एक और चाहिए। चीज है, एक तो मैच जीतना जरूरी है, दूसरा मैच ये है कि दूसरी बात ये है कि इन्हीं मैचेस से हमने नेट रन रेट, क्योंकि लुक्स लाइक कि इन द एंड इट विल कम डाउन टू द नेट रन रेट। जिस तरह हम 2019 का वर्ल्ड कप जो था उसमें रन रेट की वजह से शायद हम पीछे रह गए, जो भी था ना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान विल ट्राई टू, जिस तरह ये हमारी स्ट्रेटेजी रही है ना इस टीम की, इस लीडरशिप ग्रुप की, कि अपने आप को सेव करते हैं ना, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल ट्राई टू बी सेफ, प्ले सेफ, और सिर्फ मैच जीत जाए, रन रेट की फिक्र ना करें? सर पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि पॉइंट्स वहाँ पे लगें जो अभी तक 0 हैं, जी उसको बिल्कुल 0 की जगह 2 आएँ। तो 2 बिल्कुल के बाद फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि रन रेट, जैसे मनशा भाई ने कहा ना कि उनको मिनूस की तरह ही लेना चाहिए। मिनूस की तरह लेंगे, बड़े माइंडसेट के साथ खेलेंगे, तो पाकिस्तान कोई मतलब दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान ना जीत पाए, जीत ही ना जाए, बल्कि बड़े जिस जिस तरह न्यूज़ीलैंड ने मैच जीता, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता, मतलब हालांकि वो छोटी टीमें भी नहीं है, न्यूजीलैंड ने कल श्रीलंका के खिलाफ जीता, श्रीलंका रिसेंटली एशिया कप जीत के गई है और वो बड़ा एक मतलब हाई मोरल में है, इसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल। कल कन्विंसिंगली इनको हराया। तो इस तरह हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। पाकिस्तान समहाउ किसी शैल में जा रहा है। जो आपने रन रेट की बात की, तो रन रेट का भी यहाँ शेयर करता चलूँ मैं। एक स्टैट है जो रन रेट का जो पैटर्न सेट होता है वो पावर प्ले से होता है कि आप किस इंटेंशन के साथ उस मैदान में जाते हैं। पहले 6 ओवर में अगर आप 50-60 नहीं लगा सकते तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है। और जो अब तक के स्टैट हैं, पाकिस्तान मेरे ख्याल बॉटम में है। जो पावर प्ले का, जो सिर्फ स्टैट है पावर प्ले के, पाकिस्तान ने खेला है अब तक 6.88 की एवरेज से पावर प्ले टोटल, जिसमें मिनूज भी शामिल है, छोटी टीमें भी शामिल तो है, आप समझ सब लें कि पाकिस्तान बेसिकली जो है ना वो 40 रन कर रहा है 6 ओवर 40 रन में। कर रहा है बिल्कुल ऑन एवरेज। लेकिन इसमें मैं फिर बता दूं कि वो छोटी टीमें भी शामिल है सारे के सारे। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान को कन्विंसिंगली अच्छा जा रहा है इसमें। अगर इसको मैं बाकियों से कंपेयर करूं तो इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल टॉप पे है, 8.44 उसका एवरेज है पावर प्ले में। और 51 रन, आयरलैंड इवन 51 रन हो गए, 51 रन 51 हो रन, गए। जी 51 रन हो गए। और इस तरह आयरलैंड 8.09, हालांकि देखिए क्वालिफाई करके आई हुई टीम है, 8.8 प्लस से वो भी खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया प्रिटी क्लोज टू आयरलैंड है 8.08, न्यूजीलैंड है 8.04 एंड साउथ अफ्रीका है 8.02। ज्यादा टीमें 50 रन कर रही हैं ना 50 रन कर रही है एटलीस्ट सब, 8 प्लस ऑन एवरेज। से खेल रही हैं, सिवाय पाकिस्तान के जो यानी कि 7 भी नहीं है बल्कि 6.88 है।
तो इतना बड़ा डिफरेंस जब 10 से 12 रन 15 रन का डिफरेंस पावर प्ले में ही पड़ जाता है, तो फिर उसको कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि रन रेट से पहले मैच, और फिर ऑफ कोर्स रन रेट को भी पाकिस्तान को मद्देनजर रखना होगा। और डॉक्टर साहब देखिए, टॉप पे अगर इंडिया जा रही है तो मेरे पास रोहित शर्मा हो या रोहित शर्मा मैं कैप्टन हूँ, मैं कहूँ मेरे पास तो सारी शॉटें सारी चीजें, मैं आराम से खड़ा हूँ 15 ओवर, मारते रहे लोग साथ से, राइट, आई कैन प्ले। राहुल हूँ खड़ा रहूं, कोहली हूँ खड़ा रहूं, मतलब स्काई हो तो खड़ा रहूं, लेकिन नहीं, वो रन रेट उन्हें मेंटेन करना है। यू हैव टू मतलब बी ये पॉजिटिव इन द फर्स्ट। देखें मंशा भाई, डॉक्टर साहब लूज अगर हम करते हैं कोई बात नहीं। इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो टॉप 4 में टॉप 5 में जो स्लो खेलता है कौन है आपके हिसाब से? केएल राहुल या कोहली? विराट किसी हद कोहली। विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है नाजरीन 138 का, ठीक है। हमारे सबसे तेज कौन खेलते हैं पूरे स्क्वाड में? सबसे बड़ा हिटर कौन है हमारा? आसिफ अली। आसिफ अली का स्ट्राइक रेट है 133 का। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि जो उनका सबसे और स्लो खेलता है उसका स्ट्राइक रेट हमारे सबसे तेज खेलने वाले से ऊपर। बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शान मसूद तेज खेले, उसका रोल डिफाइन है कि उसने बिल्कुल लंबा लेके चलना है। कोहली का रोल डिफाइन है कि वो लंबा लेके चलेगा और बाद में स्ट्राइक रेट कवर कर लेगा, मतलब रोल डिफाइन है। अब ये है कि मैं रोहित शर्मा हूं और मैं के राहुल हूं को मैं खड़ा रहूं, बाकी लोग मारें, नहीं। आप बेशक आउट हो जाए, आपने एक प्लानिंग के साथ चलना है। ये मैं नहीं, नहीं कह रहा अब कि बाबर और रिजवान बिल्कुल सर पे रख लें बल्ला, लेकिन ये है एक कि मतलब पॉजिटिव। देखें, अच्छा, ऐसे लग रहा है सॉरी कि सर हम साहब, लोग आप बात को जारी रखिएगा। सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ये सॉरी, ये कंपैरिजन गलत हो जाए। पाकिस्तान का इंडिया से नहीं है मैच आज, पाकिस्तान का नेदरलैंड के साथ कंपैरिजन है, बिल्कुल उससे हम बिल्कुल। कंपैरिजन करें तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त वहां भी हम फंस रहे हैं, इंडिया से तो बहुत दूर है हम। हाँ नहीं, इससे हमने पावर हिटर्स की हम बात करें तो जिस तरह देखें ऊपर लोग तेज खेलते हैं, सही है। अब अगर हम जो कंपैरिजन हम करें, जनरली होता है कि जो पिंच हिटर्स होते हैं, द पीपल हु आर नोन फॉर क्विक रन, राइट, दे स्ट्राइक रेट इज 150 160 प्लस, राइट। तो फिन एलन हो गए 173 75 का स्ट्राइक रेट है, स्काई हो गए जो इंडिया के हैं वो भी 175। मतलब ये कि जो पिंच हिटर्स हैं उनका ये, तो हमारे पिंच हिटर का 130 का स्ट्राइक रेट है, 132 का स्ट्राइक रेट है। तो देन इट डजंट रियली मेक सेंस, वी आर प्लेइंग द रॉन्ग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। भाई एक बंदे को हम एक साल से उठा रहे हैं और बड़ा अच्छा, मतलब आसिफ अली छक्के मारता है, यार उसका स्ट्राइक रेट 133 का। तो इट जस्ट मतलब हमारा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, शायद हमें वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हमारे प्लेयर्स तेज नहीं खेल सकते। हैदर अली को ओपन करें, उसने कहा यार खुल के खेलो, नीचे भी तो 2 बॉल ही खेलनी है ना, ठीक है। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब वो बिल्कुल सदी पे सही बात है। हम कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं करें, वो आपने स्टैट बताया ना कि इंडिया टॉप पे है, तो क्यों टॉप पे है इस वजह से। बाकी सती पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हैदर अली को और भेज दें। एक और चीज जो हम पिछले एशिया कप से आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले, डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले, डॉट बॉल्स इन द पावर प्ले, राइट। पाकिस्तान ने एशिया कप में ऑन एवरेज 3 ओवर 6 में से 3 ओवर डॉट बॉल्स के खेले थे। और अब जो इसमें पिछले दोनों मैचों में 24 और 25 बॉल्स डॉट बॉल खेले हैं 36 में से। तो मतलब दैट्स वेरी वेरी हाई ना। तो मेरे हिसाब से दैट इज द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान नॉट सेटिंग अप बिग स्कोर्स मेरे हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, अगर वाइंड अप करें आप तो मैच को किस तरह से? वो एक स्ट्रेटेजी अमूमन मोहल्ले में भी चलती है। छोटी क्रिकेट में स्ट्रीट क्रिकेट की बात करूँ, गो के बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम बार बार स्ट्रीट क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन चूंकि बहरहाल प्लेयर्स वहीं से निकलते हैं, बॉट और सॉरी बॉल और बैट पकड़ते हैं वहीं से हैं, तो कहीं ना कहीं चलते चलते वो इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचते हैं। तो वहाँ एक माइंडसेट होता है कि यार जब कोई कोई स्ट्रेटेजी नहीं चल रही ना, तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, तो यार जाते मार राइट। तो जो मैथ्यू हेडन ने भी लास्ट टाइम कहा, और मफ्तार ने एक ही गेम में वो चला और उसने वाकई उस पर अमल किया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी ही स्ट्रेटजी की जरूरत है आज पाकिस्तान को। बिल्कुल वो खुल के खेले, इस खौफ से आजाद होके खेले कि मैच हारना है कि जीतना है हमने। वो क्रिकेट तो खेले ना, कम से कम एंटरटेन तो करें। जो लोग मतलब लाखों लोग करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, एपिसोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, टीवी पे मैच देख रहे हैं, अपने अपने प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, उनको अपनी स्ट्रेटेजीज भी दे रहे हैं। यार उनमें से किसी एक की तो सुन लो। हमारी ना सुनो। वसीम वसीम और वकार कर रहे हैं, उनकी सुन लो। शोएब अख्तर कर, जो बड़े नाम है उन्हीं की बात सुन लो कम से कम। मेरा ख्याल है कि तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान इस तरीकेकार से जिससे खेल रहा है, आई डोंट थिंक सो। ये वही 150-60 अगर हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो चेज होंगे तो 19.45 ओवर में जाके होंगे, बड़ी मुश्किल से। और अगर इतने पाकिस्तान ने सेट कर दिया तो बचाने मुश्किल।
तो मंशा भाई, डॉक्टर साहब अगर इसको वाइंड अप करें, लंबी एपिसोड हो गई है, थोड़े से हम रिट्रैक पे हो गए लिटिल बिट, बट बहुत जरूरी, क्योंकि हम जाहिर है कि पैशनेट हैं पाकिस्तान टीम के बारे में। तो अगर इसको हम वाइंड अप करें तो मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा, क्योंकि डे नाइट मैच है तो डे में बैटिंग आ जाएगी, तो 160 70 80 जितना भी कर, क्योंकि अब हमें आइडिया हो गया कि वो 130 वाला विकेट नहीं था, वो 160 वाला ही विकेट था। ठीक है, जिम्बाब्वे ने 160 करने गए हैं, उनके बैट्समैन 160 के हिसाब से खेले, लेकिन उन्होंने क्लीन अप करके 130 कर दिया, तो 160 का तो विकेट था। तो आई एज्यूम के पाकिस्तान, जिम्बाब्वे थोड़ी सी और एक्सपीरियंस टीम है, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान को 180 तक करना चाहिए, देन वी कैन डिफेंड इट। 150 से नीचे हुआ तो शायद डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाए। सिमिलरली अगर उन्होंने 150 कर लिया तो यकीन करें मैं पाकिस्तान की बैटिंग नहीं देखूंगा, और डर ही लगता है। जी मंशा। नहीं, मेरा ख्याल है शायद 160 मेरा ख्याल है विनिंग टोटल है। अगर पाकिस्तान पहले कर जाता है तो मेरा ख्याल है शायद इतनी फायर पावर हमारे पास है कि हम उसको डिफेंड कर लें। यकीनन हम चेस करते हुए हारे हैं, और आपकी बात सही है कि अगर 150-60 हुआ तो हम अंडर प्रेशर होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप वाइंड अप करते हैं। चलिए ठीक है सर, नाज़रीन बस यही कहने को है कि बस पाकिस्तान अच्छा खेले, क्रिकेट देखने को मिले, और थोड़ी सी जो चिराग बुझ रहे हैं ना क्रिकेट के पाकिस्तान में देखने वालों के, उनमें कोई थोड़ा सा तेल आ जाए और वो रोशनी थोड़ी सी भड़क उठे। तो बस इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।